हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया है। देखिए, आज का जो यह क्लास है, अगर आप बिहार एसएससी है, आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा का आपका वैकेंसी है, इसके लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस आपके सामने है, बिहार शिक्षक भर्ती है, या फिर अभी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आप इन सब जॉब की तैयारी कर रहे हो, खास करके बिहार के एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन सारे एग्ज़ामों में जो जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो बार बार पूछा गया सवाल है अभी के और पिछले वर्षों में, ध्यान रखिएगा। जो जो एग्ज़ाम के बारे में आपको कहा जा रहा है, हाल ही के समय में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह के ही रूप में आज का यह आपका क्लास है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। 80 के आसपास सवाल, 70 से 80 के आसपास आज के इस क्लास में हम लोग सवाल को देखेंगे। एक एक सवाल पे पकड़ बना लीजिएगा। यकीन मानिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहीं से सवाल पूछा गया है और आगे भी यहीं से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा भी आपको क्लास देखना हो तो क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ थंबनेल है उसे देखेंगे। फिलहाल अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लास्ट में आपको कुछ स्पेशल क्लास है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप क्लास को देख सकते हो। आज के इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से हम लोग आज के इस क्लास को कवर करने वाले हैं। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। समझ लीजिए PYQ के रूप में आपका यह क्लास है। प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन आप देख ही रहे हो, आधुनिक भारत है, अगर इन सब में से किसी का भी, साथ ही साथ अगर आप साइंस का क्लास देखना चाहते हो, साइंस में तीनों सेक्शन आपका है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उसका भी क्लास आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा, क्लास देखने को मिलेगा। आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के पहले सवाल पर चलते हैं। और फिर से कह रहे हैं, सवाल मतलब वैसा सवाल जो हाल ही के समय में आपके एग्जाम में पूछा गया है। सारे प्रश्नों का निचोड़ के रूप में आप कहिए, आज का यह क्लास आपका होने वाला है। आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। तो बताइए, इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? राइट आंसर हो जाएगा पहला, दिल्ली सल्तनत के समय में। इक्ता सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिसका कि वे लगान वसूल करते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहला सही जवाब है, इक्ता प्रथा दिल्ली सल्तनत। कह रहे इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता था? सेकेंड का हो जाएगा थर्ड राइट आंसर, बाबर को। जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका? तो बाबर का नाम था। और जलालुद्दीन अगर पूछेगा, जलालुद्दीन मोहम्मद, तब आपको यहाँ पे अकबर के बारे में बताना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के समय में, तीसरा सही जवाब है, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बीरबल प्रथम और अंतिम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, किसके समय में राजकीय धर्म कौन सा इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के समय में। टोडरमल किससे संबंधित था? इसका जवाब चाहेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। 1580 में टोडरमल के द्वारा कुछ एक काम किया गया था, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जवाब पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? काफ़ी आसान सवाल है आपके लिए। नंबर सेकेंड हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नंबर 6 कह रहे हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया? नंबर पहला, रामानंद के द्वारा लाया गया था। दक्षिण भारत से मतलब साउथ इंडिया नीचे से, उत्तर भारत ऊपर की ओर, कौन? तो रामानंद लाए थे। दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला राजकर्ता का नाम, तो आप अच्छे से जानते हो, नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, रजिया सुल्तान, है ना। 1236 से 1200, समझ गए कहाँ तक? रजिया सुल्तान के द्वारा
जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी यही रहे थी पहली और आखिरी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। कब? 1320 में किया गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में क्या किया था? तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की गई थी इनके द्वारा। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के थे? मध्य एशिया। तीसरा सही जवाब है। मुगल कहाँ? तो मध्य एशिया के निवासी थे। कौन? मुगल। करेक्ट। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया? किसका? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। पहला अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। मुगल स्थापत्य कला का प्रथम मकबरा बाग था ये। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया? कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विरोध नहीं, विधान है, मतलब चालू करने का जो प्रोसेस है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके पहले क्या दिया जाता था? इक्ता दिया जाता था। गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में किया गया था? तो गोलकुंडा का निर्माण सबसे पहले काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन सेकेंड, यानी कि बी को टिक करेंगे, और बी के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड को टिक करेंगे। गोलकुंडा बंदरगाह काकतीय राजवंश। डैश एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। कौन रहते थे? फतेहपुर सिकरी शेख सलीम चिश्ती आपको बताना है। फतेहपुर सिकरी को मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर की जीवनी नाम है बाबरनामा, कौन से भाषा में? चौथा तुर्की भाषा में। बाबरनामा किसमें? बाबरनामा कहिए या तुजु के बाबरी कहिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में लिखा गया है। ये चुगताई तुर्की भाषा करके था। डैश ने दीन ए इलाही की स्थापना किया। दीन ए इलाही की स्थापना कौन करेगा? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड। कब किया था? 1582 में किया गया था दीन ए इलाही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? नंबर हो जाएगा पहला, उस्मान अली खान नहीं थे। मीर उस्मान अली हैदराबाद रियासत और बरार का अंतिम निजाम, यानी कि आप शासक कह सकते हो, ये रहे थे। बाद बाकी ये सब क्या थे? तो 9 रत्न में से एक थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में क्या कि बनवाई गई थी? जामा मस्जिद सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। शाहजहां के समय में शाहजहां ने दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने कब? 1644 से 1656 के बीच में, याद रखिएगा, 1644 से 1656 के बीच में बनवाया गया था। क्या? जामा मस्जिद आपको बताना होता है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? मामलुक, यानी कि दास। नंबर चौथा हो जाएगा। रजिया सुल्तान मामलुक कहिए, दास वंश कहिए, एक ही है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तीसरा हो जाएगा ना मलिक काफूर, याद है ना?
किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। प्रसिद्ध दास कौन? मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने ना 1299 के आसपास में गुजरात के आक्रमण के समय में उनको अपने पास लाए थे। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन है? पहला सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो। वेनिस के कौन? मार्को पोलो थे। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, महमूद गजनी सही जवाब है। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? हिसार नंबर चौथा सही जवाब है। हिसार की स्थापना दोस्तों 1354 में, ठीक है, हिसार ए फिरोजा के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 1351 से 1388 तक दिल्ली पर ये शासन किए थे, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तीसरा सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह बदले थे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में, तो गुरु गोविंद सिंह जी बदले थे, याद रखेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकेंड, शेर शाह। शेर शाह सूरी का जन्म की बात करेंगे कब हुआ था, तो 1486 में आपको याद रखना होता है। किसका? शेर शाह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिहार के रोहतास जिले में जो सासाराम है यहीं पर हुआ था। 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं के सेना को हराए थे और लड़ाई में शेर शाह की जीत हुमायूं के शासनकाल के पतन का शुरुआत माना गया था, याद है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कह रहे हैं कि शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था? शाहजहां ने क्या किया? ताजमहल, ठीक है। मयूर सिंहासन एकदम। लाल किला, ठीक है। पंचमहल नहीं हो जाएगा, है ना। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में एक महल है, उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा? पंचमहल अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? जामा मस्जिद हो जाएगा शाहजहां, देख चुके हैं हम लोग। दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? टंका और जीतल को तो इल्तुतमिश हो जाएगा ना सही जवाब। शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्क मुल्क के दिल्ली के मामलुक वंश के तीसरा शासक थे, ठीक है। इन्होंने ही किए थे क्या? टंका और जीतल को प्रचलित। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डैश के शासनकाल में रची गई थी? 28 का हो जाएगा नंबर सेकेंड, अकबर के शासनकाल में रची गई थी ये। तूतीनामा शाब्दिक का अर्थ है टेल्स ऑफ ए पैरेट। 52 कहानियों की 14वीं शताब्दी की फारसी श्रृंखला है, याद रखिएगा। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद किले का निर्माण तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। कब किया गया था? 1321 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ था? काफ़ी आसान है आपके लिए, चौगान पहला सही जवाब है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पहला सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने ज्ञान और चरित्र के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन की शुरुआत से ही देश के सुरक्षा के साथ साथ सुधार वगैरह के लिए भी साहसिक कदम लिए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सवाल। मध्यकालीन भारत में कह रहे कि दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था, नंबर सेकेंड सही जवाब है। अर्ज मतलब अर्जी लगाना, अर्जी कहाँ लगाओगे आप? सैनिक के पास, ऐसे याद रखिएगा।
किस मुग़ल शासक ने दिन ए इलाही की शुरुआत किया था? देख चुके हैं हम लोग, अकबर के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों? 1582 में किया गया था। 1582 में दिन ए इलाही की शुरुआत। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर का विजयनगर हरिहर और बुक्का हो जाएगा ना 1336 में। ठीक है, हरिहर और बुक्का। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। पद्मिनी की कहानी पूछेगा, रानी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी क्या बताइएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। नंबर 3 सही जवाब है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा है? सेकेंड राइट आंसर, अल बरूनी ने लिखा है। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का तात्पर्य क्या है? तो पश्तून कहिए, अफगान कहिए, मूल के 5 अल्पकालीन मुस्लिम राज्यों से है। इन्होंने दिल्ली के क्षेत्र में 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का समय चला था, ये आप जानते हो। नेक्स्ट कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। करेक्ट। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवगिरी लेकर के चला गया था। कहाँ? देवगिरी। यानी कि पहला यहाँ पे 39 का सही जवाब है। आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह सेकेंड। मुगल शासक पूछेगा आखिरी, बहादुर शाह सेकेंड आप कह सकते हो, जफर कह सकते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था। करेक्ट। चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? यहाँ पे सफ़ी है ना, तो ऐसा ये सूफ़ी होगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, सूफ़ी। इससे सूफ़ी से आपको बताना है संबंधित है कौन सा? चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी। इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? इबादत खाना कहाँ पर अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था? 1575 में बनवाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाज़ा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देख चुके हैं हम लोग। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तुगलक के समय में आया था। नंबर 2 पूछेगा किसके समय में आया था ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री कौन? इब्न बतूता आया था। किताब उल रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता ने लिखा है रिहला, है ना। ताजमहल डैश की याद में, ताजमहल किसके? गाना में तो बहुत बार आप लोग सुन चुके होंगे, है ना। आप क्या, हम भी सुन चुके हैं, सब सुन चुका है। तो यहाँ पे मुमताज महल 3 हो जाएगा सही जवाब। मुग़लों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? काफ़ी आसान है आपके लिए, पहला ही सही जवाब हो जाएगा, महाराणा प्रताप लड़े थे। कब? तो आपको 18 जून 1576 बताना होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? उस्ताद मंसूर बताना है आपको। जहांगीर के समय में फेमस चित्रकार का नाम उस्ताद मंसूर बताना होता है। कौन? उस्ताद मंसूर। किसके? जहांगीर के समय में। 1717 ईस्वी में किस मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था?
तो 1717 में फर्रुख सियर किए थे। चौथा सही जवाब हो जाएगा कौन? फर्रुख सियर किए थे 1717 में। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? सेकेंड, शाहजहां। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश से आए थे? इटली के रहने वाले थे। निकोलो कोंटी कहाँ के थे दोस्तों? तो इटली आपको बताना होता है, ठीक है। वेनिस व्यापारी भी कह सकते हो, वेनिस भी लिखा रह सकता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह बताना होता है। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण अगर पूछेगा कब हुआ था तो इसको याद रख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट डेट है, ईस्वी है, आपको बता दिया जा रहा है। 1591 में 1591 में इसकी स्थापना मतलब बनकर तैयार हुआ था। इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो समझ गए आप, अच्छे से अब जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल हो जाएगा पहला, जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में बनवाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, जोधपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको बताना होता है कहाँ है, जोधपुर में है। दास वंश की स्थापना किसने किया था? दास वंश हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1200 तो दास यानी कि गुलाम वंश का शासन 1206 से 90 तक चला था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार या कि कहिए कि शेरा ए अदल की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी तीसरा सही जवाब हो जाएगा। बाजार नियंत्रण वगैरह के बारे में भी बात करेगा अलाउद्दीन। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद चौथा सही जवाब है, ठीक है। चौथा क्या होगा? सही जवाब है। कुतुब मीनार के पास कौन सा बना है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद मानी जाती है। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? पलासी में सेकेंड, रॉबर्ट क्लाइव आपको बताना है। पलासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। क्लाइव जीत गए थे। आदि ग्रंथ कह रहे हैं कि किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तीसरा आप जानते हो सिख धर्म का है। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध किया था, नाम? चांद बीबी पहला सही जवाब हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम की जो विधवा थी चांद बीबी, इन्होंने क्या किया था? अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अल बरूनी आया था। 1017 ईस्वी में आया था अल बरूनी उज्बेकिस्तान से। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो यहाँ तो खैर सोचना ही नहीं है, बलबन के द्वारा किया गया था। नंबर चौथा सही जवाब है। करेक्ट। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम? तो गुरु नानक देव जी बताएंगे ना। नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। 1469 में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? पलासी अभी हम लोग देखे थे, बंगाल के नवाब कौन? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब? 23 जून 1757 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कह रहे हैं उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले
विदेशी यात्री के आधार यानी तौर पर सही सुमेलित है। पहला औरंगजेब मनूची, तो पहला आपका सही जवाब हो जाएगा मनुची। वेनिस एक इटली का लेखक थे, डॉक्टर थे, यात्री थे, मुगल साम्राज्य का पहली बार विवरण लिखे थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला ही सही जवाब है यहाँ पर। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित थे? श्रीरंगपट्टनम, काफ़ी आसान है। नंबर तीसरा। समन्वयी धर्म कौन सा? तो दीन ए इलाही। ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने किया था, दीन ए इलाही पढ़ चुके हैं बहुत बार। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत की इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? संगम, नंबर सेकेंड हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 में यानी कि 14वीं शताब्दी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था, याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया? मोहम्मद हुसैन, चौथा सही जवाब है। मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में सबसे उच्च कोटि के रचनाकार थे, याद रखेंगे आप। तुगलक करे कि तुलुगमा क्या है? ये ना बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति होता था, तुलुगमा पद्धति, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? पहला मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन रहा था? 1325 से 1351 तक रहा था। रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल गुड़ी यानी कि हजारों खम्भों वाला महल रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से? तीसरा काकतीय से हो जाएगा सही जवाब। काकतीय वंश के थे रहने वाले। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य हो जाएगा सही जवाब। पुलकेशिन द्वितीय पूछेगा, चालुक्य वंश का फेमस शासक था। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? कांचीपुरम कैलाश मंदिर हो जाएगा। पल्लव वंश के शासक के द्वारा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर सही जवाब हो जाएगा। किसने किया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, इन सब जगह करवाया गया था। इलाहाबाद में नहीं होगा, ठीक है। नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में करवाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कह रहे मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो ऑप्शन नंबर फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर पूछेगा फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1571 से 73 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। जीत के शहर के नाम से अकबर इसे बनवाए थे। लास्ट सवाल कह रहे भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तीसरा बहलोल लोधी हो जाएगा। लोधी राजवंश एक अफगान राजवंश था। 1451 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर ये शासन किए थे, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मध्यकालीन भारत होता है समाप्त। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। आशा है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा।